विद्या विद्यते एव यत्र सततं वेद्यो नयो रागिणां यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विषय व्यालेष्वभीका बुधाः वेदाशेष विचारसीम विलसत् सिद्धांत भूमि समे विद्युत्यद्यतु हृदयवद्यमखिलं श्रीवैद्यनाथः शिवः श्रीवैद्यनाथः शिवः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सनातन परंपरा में कुंभ, इतिहास व महत्व, इस विषय पर आयोजित यंग थिंकर्स फोरम की ओर से आयोजित इस व्याख्यान माला में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, विशेष रूप से जो नए तरुण उदीयमान जो हमारे छात्र हैं, जिनके लिए वास्तव में ये एक पाथेय हो सकता है, और मेरे सम्मुख दो और मूर्तियां विद्यमान हैं, आशुतोष जी हैं, और सम्मुख जितने भी लोग उपस्थित हैं सबका अभिवादन और अभिनंदन करके मैं कुछ बातें कहूँगा। हालांकि कुंभ की इतनी पुरानी और इतनी बड़ी परंपरा है कि उसको एक व्याख्यान में समेटना बहुत कठिन है। कुछ जितना कहा जाएगा उससे 100 गुना वो छूट जाएगा। पहले हम विचार करते हैं कि कुंभ माने होता क्या है। यहाँ से हम लेंगे इसको। सनातन शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। सनातन शब्द का मतलब होता है जो कभी भी नष्ट ना हो, नित्य। तो हमारे यहाँ सनातन दो ही चीज़ें मानी जाती हैं। एक तो आत्मा, गीता में आप देखे होंगे कि उन्होंने कई बार कहा है कि ये सनातन है, अव्यय है, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। जो नष्ट होता है वो ये शरीर नष्ट होता है। जैसे मेरा ये अभी कुछ लग जाए तो मैं इसे फेंक के दूसरा ले लूँगा, तो इसका मतलब है ये नश्वर है, इसको हम कभी भी संभाल भी नहीं सकते। बहुत होगा तो 2-4 साल 10 साल चला लेंगे, पर वो एक दिन नष्ट होना ही। लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता। तो ऐसे जो कभी भी नष्ट ना हो, जो विनश्वर हो, जो पीढ़ी दर, मैं जो बोलूँगा वो मेरे गुरु से आया है, मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया वो उनके गुरु से आया है, उनके गुरु से, ऐसे श्रुति परंपरा पूरी तरह से। ये ज्ञान भी जो हमारा है वो ज्ञान भी सनातन है, आत्मा सनातन है, और हमारी जो परंपराएं हैं, जब ज्ञान सनातन होगा तो परंपराएं भी सनातन ही होंगी। तो सनातन का मतलब होता है ऐसी परंपरा जो अक्षुण्ण चली आ रही है, जो कभी नष्ट नहीं हुई। ये चिंतन भारतीय दर्शन में ही संभव है। क्यों? क्योंकि भारत ने ही आध्यात्मिकता के पर विचार किया है। बाकी जो दर्शन हैं वो देहवाद से ऊपर नहीं गए, नहीं सोचे। वो आज भी कहते हैं कि शंकर ने जो कुछ सोच लिया, उपनिषदों ने जो सोच लिया, अभी वहाँ हमें जाने में बहुत टाइम लगेगा। वैज्ञानिक तो कहते ही हैं। तो सनातन का मतलब होता है नित्य। सनातन का मतलब ये नहीं कि इस साल हो जाए अगले साल ना हो, इस साल पड़ गया तो अगले साल ना पड़े, ऐसा नहीं। मतलब जब वो निर्धारित है वो क्रमशः आता जाएगा और वो पड़ेगा। अब रही बात कुंभ किसे कहते हैं, तो कुंभ जो नाम इसका हुआ है उस पर 2 कथाएं हैं। पुराणों में 2 कथाएं हैं, पर कुंभ का अर्थ मैं आपको बता दूं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। कुंभ माने होता है घड़ा, है ना। और हमारे यहाँ कुंभकार, जो घड़ा बनाने वाला व्यक्ति है, उसको हम लोग कुंभम करोति इति कुंभकारा, जो कुंभ बनाता है, घड़ा बनाता है, उसे कुंभकार कहते हैं। ऐसे ही कार प्रत्यय लगाते जाइए तो सब बनता चला जाएगा। जो बनाता है उसमें कार लगा दीजिए तो कुंभकार है। पत्रकार तो पत्र बनाता नहीं, लेकिन अगर पत्रकार ना हो तो पत्र छपेगा नहीं, ठीक है ना। पत्र कहीं से आया, पर पत्र को सजाने का काम कौन करता है? समाचार कौन देता है जी? अभी आज दिल्ली वाला जितना है, पत्रकारों ने कल ही से लफड़ा मचा दिया था कि अब की गए अपने वो कौन, केजरीवाल जी। सचमुच ये मतलब कहते हैं कि गाते गाते विवाह हो जाता है, तो हराते हराते हार भी हो जाती है, तो वो भी बेचारा हार गया। तो पत्रकार बना देंगे आप इस तरह से। तो कुंभ शब्द है घड़े का वाचक। और परंपरा का मतलब भी आप समझिए। परंपरा का अनुवाद ट्रेडिशन कतई नहीं हो सकता कि हम अगर उसका ट्रेडिशन अनुवाद कर दें। वास्तव में ये पुस्तक यहाँ रखी हुई है, इसमें लिखा है संस्कृत नॉट ट्रांसलेटेबल,
लिखा हुआ। संस्कृत मतलब कोई भी भाषा किसी भी अन्य भाषा में अनुदित नहीं हो सकती। आपकी बुंदेली में जो टोन है उसको आप किसी और भाषा में अनुदित नहीं कर सकते। मालवी में ही बोली जाएगी, बघेली में ही बोली जाएगी। इसलिए अनुवाद क्या करता है, अनुवाद आपको उसके नज़दीक भले पहुंचा दे लेकिन वास्तविक अर्थ उसका नहीं दे सकता। तो जो हम ये परंपरा का अर्थ ट्रेडिशन करते हैं वो बिल्कुल गलत है। परम याति इति परंपरा। जो होता क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अपन देख लेंगे अपने घर में क्या होता है कि हमारी जो कुल परंपराएं हैं, हम कहते हैं ना ये हमारी कुल देवी है, ये ऐसा है वैसा है, कुछ भी बिल्कुल घर की बात से समझिए इसको। तो जब कोई शादी विवाह आप करते हैं तो आप अपने घर की एक बुजुर्ग को बुलाते हैं, या बुजुर्ग को, पुरुष को या महिला को, दादी को या दादा को, किसी को बुलाते हैं और वो बताते हैं कि हमारे कुल में ऐसा होता है। उनको किसने बताया था? उनके दादाजी ने। उनके दादाजी को किसने बताया था? उनके दादाजी ने। तो ये क्या होता है, ये जो परंपरा है ये एक दूसरे तक जाती हुई। अच्छा, वो कहीं लिखा नहीं है। अब हमसे कोई कहते अच्छा ऐसा होता है, लिखा दिखाओ, तो हम लोग लिखे पर भरोसा ही नहीं करते थे। हम लोग जब बनारस में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी के सामने अगर हम लिखना शुरू करें, जो बोलते थे तो बोलते क्या लिख रहे हो, तो हम बताएं जो आप बोल रहे हैं। अरे इतना तो लिखा पड़ा है, कोई पढ़ता नहीं, इसको लिख के बुटा दो, यहीं सुनो यहीं रट लो, ऐसा वो करते थे। तो श्रुति परंपरा से, श्रवण परंपरा से जो ज्ञान संप्रेषित होता रहा, जो हम तक आया पता नहीं कब से, उसको परंपरा कहते हैं। परंपरा ट्रेडिशन नहीं है, इतिहास हिस्ट्री नहीं है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है, गणित मैथ्स नहीं है। ठीक है, भारत का अपना चिंतन है। तो ये जो है सनातन परंपरा में कुंभ। अब देखिए परंपरा कैसी है, हमारी सनातन है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है। ये नहीं कि बीच में उसका विच्छेद हो जाएगा और चला जाएगा कोई, ऐसा नहीं है। इसलिए आप यहाँ देखेंगे कि संगीत से आप समझेंगे, वो कहते हैं हम बनारस घराने के हैं, कोई कहेगा हम पटियाला घराने के हैं। घराना क्या है? उस परंपरा को वहन करने वाली गायकों या वादकों का एक समूह है जो खुद करता है फिर आगे भी कराता है। अच्छा, वो किताबों में लिख दिया जाए तो समझ में नहीं आएगा, वो पूरी तरह से उसी तरह करेंगे। यहाँ तो भोपाल में तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। तो परंपरा का मतलब हुआ, सनातन परंपरा का मतलब हुआ कि जब से वो शुरू हुई तब से आज तक वो जो चली आ रही है, उस परंपरा में कुंभ क्या है? कुंभ का मतलब घड़ा। अब घड़े को लेकर के दो कथाएं हमारे यहाँ मिलती हैं। समुद्र मंथन वाली कथा आप जानते हैं, उसी से एक जो धन्वंतरी का नाम सुने होंगे, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, हमारे यहाँ कोई भी ज्ञान का प्रवर्तक कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई देव ही होता है। जैसे नाट्य या संगीत तो भगवान शिव ने आपको दिया, आपने उसको दिया, तो साक्षात्कर्ता जो ऋषि है वो देवता है, बाकी सब जो है अवर कहलाते हैं, वहाँ आता है। तो अब ये जो कुंभ है, ये जो ज्ञान है हमारा, वो संप्रेषित होता हुआ आता रहा। तो सबसे पहले हमें लिखित रूप में अगर कोई चीज़ मिलती है विश्व के इतिहास में तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद को आप जानते हैं। तो एक धन्वंतरी की कथा को आप सुने होंगे कि उनके हाथ में कलश है, कहीं कहीं फोटो तो देखे ही होंगे, वो कलश लेके उत्पन्न होते हैं, उसमें भी अमृत है। ठीक है, उस अमृत के बंटवारे की फिर देवताओं और असुरों में झगड़ा वाली बात भी खूब प्रसिद्ध है, खूब आपने सुना होगा। उसके बाद वो लेके चले तो 4 जगह वो जो छलका अमृत बूंद, उसको आपने सुना ही होगा। वो कौन कौन से हैं 4 जगह हैं? हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और हमारा उज्जैन, महाकाल। इन 4 जगहों में वो छलका। ऐसे हमारे इतिहासों में श्रुति है, ये श्रुति है। इसको लोग कहे कि अच्छा छलके का दाग दिखाओ, तो हम कहाँ से दिखाएंगे? अच्छा, जो इतिहास लिखे उनके यहाँ लिटरेचर इतना पुराना नहीं था, तो उन्होंने खंडहर और सिक्का ये सब मिलेगा तब तो उसे इतिहास मानेंगे, और नहीं तो मिथ कह देंगे। मेरे पास अगर दाल नहीं है तो मैं दाल को भोजन नहीं मानूंगा, मैं कहूँगा है बेकार आदमी है, तो दाल खाता है। तो उनके यहाँ इतना पुराना ज्ञान था नहीं, ज्ञान परंपरा थी नहीं। और एक दूसरी सबसे बड़ी जो भ्रांति, जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाना था, हम लोगों ने विच्छेद कहाँ से प्राप्त किया कि हमारी
जो गुरुकुल पद्धति थी पढ़ने की, पहले ये यूनिवर्सिटी नहीं इस तरह की नहीं हुआ करती थी, पहले गुरुकुल होते थे। सन्यासी और विद्यार्थी जो होते थे वो, मेरा बेटा अगर गुरुकुल चला गया है या मेरा पिता सन्यासी बन गया है, तो ना तो वो बेटा केवल मेरा है और ना ही वो पिता केवल मेरा है, पूरा समाज उसका पिता, पूरे समाज का वो पिता है, वो उसका भरण पोषण करेंगे। इसी तरह विद्यार्थियों का भरण पोषण भी, आज जैसे फीस लगनी है तो कौन भरेगा? पापा। लेकिन उस समय ये नहीं था, गुरु जी के यहाँ पढ़ो, गुरु माता बना खिलाएंगी और उसके बाद भिक्षाटन करके वो आएगा और वही भोजन बनेगा। ये हमारी ज्ञान परंपरा थी। तो अंग्रेज जब यहाँ आए, सबसे पहले जो वारेन हेस्टिंग आया 1779 में, कहाँ आया था? बंगाल में। तो उसने एक कमेटी बनाई और उसने जब बनाने के बाद कमेटी और ये निर्णय लिया कि भाई भारत में पूर्णतः अधिकार कैसे किया जा सकता है। अच्छा, मैं अगर ये जानूं कि ये मेरा शत्रु है तो मैं सावधान रहूंगा। तो उन्हें ये था कि किस तरह से इन पर हम शासन करें। तो डंडे के बल शासन करना एक होता है, और पूरी सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम शासन करने लग जाएं और हम ये भूल जाएं कि हमारी विरासत ये है और उनकी विरासत को ही अपना मान लें, तब हम वास्तव में उनके द्वारा शास्त्र होंगे, वो हमारे शास्ता हो जाएंगे और हम उनके द्वारा शास्य हो जाएंगे, वो हम पर शासन करेंगे। तो ये परंपरा बनाने के लिए हमारे ज्ञान का उन्होंने विच्छेद किया और नई शिक्षा नीति वो लाए। और जब नई शिक्षा नीति लाए, मैकडॉनल्ड की बात, कौन है? मैकाले, लॉर्ड मैकाले 1835 में जब वो ला रहा है तो उसकी भी घटना आपने सुना होगा। तो उस समय होता यह है कि यूरोप के बहुत सारे विद्वान संस्कृत पढ़ना शुरू करते। पहले नहीं पढ़ते, पारसी पहले पढ़ रहे थे, लेकिन वो नहीं पढ़ रहे थे। वो क्यों पढ़ने लगे कि वो वेदों में जो भी लिखा है, पुराणों में जो लिखा है, उसको मिथ बताना शुरू किया कि मिथ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, राम मिथ है। क्यों? क्योंकि राम का किला नहीं मिल रहा। तो आपके यहाँ तो अभी 200-400 साल की घटना है तो वहाँ खंडहर मिल जाएगा, हमारा तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम तो अनादि और अनंत परंपरा के अनुयायी। कितना दिखाएंगे हम? पत्थर की भी कुछ उम्र होगी। हमारे यहाँ चूंकि ये श्रुति परंपरा थी इसलिए ज्ञान इतना पुराना बचा है, अगर किताबों के मत्थे होता तो नहीं बचता है ना। तो उन्होंने हमारी चीज़ों को मिथ बनाना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि ये सब कपोल कल्पना है, पंडितों ने अपना पेट चलाने के लिए ये सब बकवास किया, ये सब उन्होंने किया। और हम लोग अंग्रेजियत के पक्षधर हो गए और हमारे ही लोग उनके पक्ष में थे। देखिए, जब तक अपने घर का कोई नहीं होगा, विभीषण न होता तो राम जी रावण को नहीं मार पाते, भले वो भगवान थे, उन्हें भी परेशान हो जाना पड़ता। सही है ना। तो उन्होंने हमारी परंपराओं को मिथ बनाया और विच्छेद करना शुरू किया और हम ही में आपस में फूट डालना शुरू किया। तो हुआ क्या कि बहुत सारी लंबी परंपराएं हम लोग भूल से गए, हमारे दस्तावेज नष्ट हो गए, जो कुछ हमको हमारे पास था भी वो ले जा करके कहीं और रख दिए। ये एक परंपरा हमारी चलती रही। तो ये कई कारण हमारे बीच में हैं, जहाँ पर हमें लगता है, जहाँ क्वेश्चन होता है तो लोग कहते हैं कि ये अंतराल है। तो ये जो कुंभ शब्द है, इस कुंभ शब्द घड़े का वाचक भले है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है। कुंभ का मैं संस्कृत में बता के हिंदी में बताऊंगा आपको। कुंभ पृथ्वीम भावयंती संकेतयंती भविष्यत कल्याणादिकाय महति आकाशे स्थिताः बृहस्पत्यादयो ग्रहाः संयुज्य हरिद्वार प्रयागादि तत्तत् पुण्य स्थान विशेषान उद्दिश्य यस्मिन् सह कुंभ। मतलब ये हुआ कि कु माने होती पृथ्वी। हमारे यहाँ एक एक शब्द का अर्थ है। भारत में कोई भी शब्द अगर एक अक्षर है तो उस अक्षर का भी अर्थ है। तो कु माने पृथ्वी, पृथ्वी कहते हैं। तो कु माने पृथ्वी को भावयति माने बताता है। कैसे बताता है? जो भविष्य का कल्याण लाने के लिए, भविष्य में जैसे हमारी जो प्रजा है, प्रजा का मतलब ये मत राजा वाली प्रजा मत सोचिए, हमारी जो संतति है उस संतति का कैसे कल्याण होगा, किस तरह के कर्मों के संपादन से हमारे देश जो है उन्नति करेगा, ठीक है, उस प्रकर्ष को जो बताता है उस पर्व विशेष को कुंभ कहा जाता है। ये कुंभ शब्द का माने, कुंभ शब्द में इतना बड़ा अर्थ निहित है। अब ये अर्थ जो है वो कुंभ का है, मतलब वहाँ
कल्याण की दृष्टि से, कल्याण की कामना से, तो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और 4 आश्रम भी माने जाते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रम माने जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वानप्रस्थ कब लेता है? पहले विद्यार्थी रहेगा, पढ़े लिखेगा, उसके बाद विवाह करेगा, फिर 50 की उम्र के 100 वर्ष की उम्र मानी जाती है। 50 के बाद वो वानप्रस्थ हो जाएगा। वानप्रस्थ का मतलब है संन्यास का अभ्यास। संन्यास का वो अभ्यास करेगा। अभ्यास करते करते वो फिर संन्यास्त हो जाएगा। जब वो वानप्रस्थ में है तो वो घर आएगा। महाभारत का सीरियल देखिए, शांतनु या और भी जो राजा हैं वो लोग जब वानप्रस्थ में हैं तो वो आते हैं, लेकिन मतलब नहीं रखते। वो ये देखते हैं कि हमारा जो उत्तराधिकारी था वो प्रजा को कहीं प्रताड़ित तो नहीं कर रहा, परेशान तो नहीं कर रहा। उसके बाद उस अभ्यास के बाद वो संन्यास्त हो जाते हैं। संन्यास लेने पर फिर वो, मैंने बताया कि पूरे समाज का उत्तरदायित्व उसके पालने का हो जाता है। और इसी तरह से ये जो हमारा 4 आश्रम और 4 वर्ण, ये सारे इसमें बटा हुआ है। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो सन्यास की जब स्थिति आती है उस समय मोक्ष प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार बनता, माने उसके द्वारा करणीय कर्म क्या बचता है? मोक्ष। मोक्ष हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हुआ ना। तो 4 ये जो पुरुषार्थ हैं, इन 4 पुरुषार्थ में पहले आपको धर्म तो होना ही चाहिए, अर्थ होना ही चाहिए, काम होना ही चाहिए, तब जाकर के मुक्ति की कामना से आप जाएंगे। तो जो सन्यासी जो है, संन्यास्त हो गया है, वृद्धावस्था में जो आ गया है, वो मुक्ति की कामना से, मोक्ष की कामना से जो जो करणीय कर्म है हमारे यहाँ शास्त्र में निर्दिष्ट वो करता है। उनमें एक कुंभ भी है कि आप जाकर के कल्पवास उसे कहते हैं, माने 1 महीना गंगा तट पर निवास कर लिया जाए तो उतना फल होता है जितना एक कल्प का। कल्प माने एक चतुर्युगी, पूरा एक चतुर्युगी जो होती है उसको कल्प कहा जाता है। तो जितना एक चतुर्युगी में रहने का फल व्यक्ति को मिलेगा, अगर वो माघ के महीने में वहाँ रह लेता है तो उसे उतना फल वहाँ मिल जाएगा। ये हमारे आपके लिए नहीं है। आपके लिए पढ़ना ही मुक्ति का साधन है। पहले पढ़ना है। अभी आपका आनंद कहाँ मिलेगा? मोक्ष माने आनंद होता है, परमानंद, जिसके आगे कोई आनंद होता ही नहीं। तो आपका सबसे बड़ा आनंद है अपने कर्म के निर्वाह में। वो जो सन्यासी हो गए हैं उनके लिए गंगा जी जाना जरूरी है। आपके लिए अभी गंगा जी जाना जरूरी नहीं है, न कुंभ में कल्पवास करने की आपको ज़रूरत है। आपका धर्म है, विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, वही आपके लिए कल्पवास है। तो अब ये जो है कुंभ पर्व की एक स्थापना हुई, जो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे। तो यहाँ कहाँ कहाँ होगा ये? तो 4 स्थान हमने बताया। गंगा द्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे कुंभाक्षेय सुयोगोयम प्रोच्यते शंकरादि भी। गंगा द्वारे प्रयागे, गंगा द्वार माने हरिद्वार, प्रयाग, और गोदावरी तटे माने नासिक और उज्जैनी। ये 4 जगहों में शंकरादि भी माने शंकराचार्य आदि के द्वारा निर्देश दिया गया है। किसका? कुंभ का। इन 4 जगहों में कुंभ होगा। अब ये कुंभ तो होगा वहाँ, तो हरिद्वार में कब होगा, उज्जैन में कब होगा, और प्रयाग में कब होगा, और नासिक में कब होगा, तो उसका भी हमारे यहाँ निर्धारण है। हरिद्वार में तब होगा पद्मिनी नायके में से और कुंभ राशि गते गुरु। पद्मिनी नायक कहते हैं चंद्रमा को, पद्मिनी माने कमलिनी। तो जो पद्मिनी नायक मेष में, पद्मिनी नायक जब मेष राशि में आ जाएं और गुरु जब कुंभ राशि में आ जाए। पद्मिनी नायक मेष राशि में और कुंभ राशि गुरु में आ जाए, तब गंगा द्वारे भवेद्योग कुंभ नामा तदोत्तम, तदा उत्तम कुंभ नामा योग गंगा द्वारे भवेत्। संस्कृत बड़ी सरल भाषा है, बिल्कुल जैसे साइकिल का छर्रा सही रहता है, घुमा दीजिए तो घूमता रहेगा। तो कहते हैं तब जो है जब सूर्य मेष राशि में होगा और गुरु कुंभ राशि में होगा, तब जो है हरिद्वार में कुंभ का योग होगा। तो ये आता है 12 वर्ष में, 12 वर्ष में ये आते रहते हैं।
पर बीच में एक घटना और घटती है। वो घटना होती है अर्ध कुंभ की। होते हैं ना, अभी प्रयाग में अभी खत्म होने वाला है कुछ दिन में, और उसके बाद 6 साल बाद कहेंगे अब अर्ध कुंभ हो गया। उसके बाद बोलेंगे अब पूर्ण कुंभ है, और जब 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाएगा तो कहेंगे अब महाकुंभ है। 12 बार जब पूर्ण कुंभ हो जाएगा तब कहेंगे कि अब महाकुंभ है। इस साल कहते हैं 144 साल वाला माने महाकुंभ था ये। अब देखिए महाकुंभ को मुझे कई लोग कहे कि कहाँ लिखा है महाकुंभ, तो महाशब्द का योग हमारे यहाँ पहले न लगा करके कुंभ महापर्व किया गया है। और हमारी जो परंपरा है उसमें सब कुछ लिखा नहीं होता। मैंने बताया कि हमारी कुल परंपरा को हमारे पूर्वज बताते गए हैं कि बेटा हमारे यहाँ ये होता है, वो कहीं लिखा नहीं है, सब कुछ लिखा नहीं होता। बताते हैं ना, जैसे हमारे अब मान लीजिए हम अपने नानी तक को जानते हैं, लेकिन नाना जी ने बताया था कि बेटा मेरा ननिहाल उस गांव में था, तो कहीं लिखा थोड़ी है। लेकिन हमसे कोई पूछेगा कि आपके नाना का ननिहाल कहाँ था, तो हम बताएंगे कि भाई हमारे नाना जी ने बताया था उस गांव में है। उसी तरह से परंपरा में चला आ रहा है कि जब 12 कुंभ पर्व हो जाए, पूर्ण कुंभ हो जाएंगे, तब उसके साल जो उसके बाद जो आएगा उसे महाकुंभ कहेंगे या कुंभ महापर्व कहेंगे। महाकुंभ हम लोग कह लेते हैं, शास्त्रीय नाम उसका कुंभ महापर्व है। ठीक है, वो इस साल चल रहा है। तो इसी तरह से चारों जगहों में ये होता चलता है। और अभी कुछ दिन बाद मुझे लगता है 2027-27 में हमारे उज्जैन में भी होने वाला है, क्योंकि सब जगह है। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ऐसे ऐसे आप देख लेंगे कि चारों जगहों में होता है। प्रयाग में होता है मेष राशि में गते जीवे, मेष राशि में जब जीव माने बृहस्पति हो जाएगा। मकरे चंद्र भास्करऊ, सूर्य और चंद्र मकर राशि में हो जाएंगे। और उस दिन अमावस्या तदायोग का कुंभाख्यस तीर्थनायक, तीर्थनायक कहते हैं प्रयाग को। प्रयागराज समस्त तीर्थों का राजा है, आप लोग तुलसी को भी पढ़े होंगे, वहाँ लिखा हुआ है। और उज्जैन में कब होता है, मेष राशि गते सूर्य सिंह रासौ बृहस्पतौ, मेष राशि में सूर्य हो जाए और सिंह राशि में बृहस्पति हो जाए तो फिर कुंभ उज्जैनी में हो जाएगा। और नासिक में होगा सिंह राशि में गते सूर्य सिंह रासौ बृहस्पतौ, सूर्य और बृहस्पति दोनों जब सिंह राशि में आ जाएंगे तब जाकर के नासिक में कुंभ होता है। इस तरह से हमारे यहाँ पूरा निर्धारित है। और ये आज मैंने निर्धारित नहीं किया या मुझसे 100-200 साल पूर्व वाले नहीं निर्धारित किए, बल्कि वैदिक काल से ये चला आ रहा है। और वैदिक काल का मतलब होता है कि जो प्राचीनतम लिखित दस्तावेज पूरे विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में जो लिखित दस्तावेज उपलब्ध है उसमें सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के पहले लिख के तो अभी हमको मिलने लगा, छपने लगा, लेकिन उसके पहले ऋषियों महर्षियों ने श्रुति परंपरा से उसको जीवित रखा। अच्छा, बाद में भी रखा है, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। जब हमारे यहाँ मुगलों का शासन हुआ तो पंडितों ने पोथियों को अपना पेट फाड़ करके अंदर घुसेड़ दिया और संदेशा दे दिया कि कह देना कि मुझे जलाएंगे नहीं, मेरे अंदर वेद है। जब ये आतंककारी जो आए हैं मारने वाले, तो जब ये चले जाएं तो मेरा पेट फाड़ के पहले पोथी निकाल लेंगे, उसके बाद मुझे जलाएंगे। ये सारी घटनाएं हमारे यहाँ हुई हैं। तो वो इतनी छोटी परंपरा नहीं थी जिसको अप्रमाण मान लिया जाए। लेकिन मैंने बताया कि हम पर शासन करना है तो उन्हें हमें बताना है कि तुम गड़रिये के गीत वाले हो, सपेरों का देश हो तुम लोग। ये क्यों हम भाई किसी के घर में कोई घुस के, एक कहानी है जो आपको समझ में आएगी। 2 लोग मित्र थे, वो जा रहे थे तीर्थ यात्रा, तो एक लिए था सत्तू, एक लिए था धान। सुने होंगे इस कहानी को। तो सत्तू वाला सोचा कि यार ये तो धान वाला सोचा कि ये तो सत्तू लिए हुए है और जब इसे भूख लगेगी तो घोल के खा लेगा, और मैं कहाँ धान कूटूंगा, कहाँ बटलोई लाऊंगा, फिर आग ढूंढूंगा, फिर बनाऊंगा। तो उसको बुद्धू बनाना शुरू किया कि क्या ले आया है तू, सत्तू? मेरी पत्नी ने तो धान दिया है, बहुत बेकार है। भाभी जी तुझे मानती नहीं क्या ज़्यादा? बोला क्यों? बोले कि सत्तू भर पेट्टू जब साने तब खाए, और धान में क्या है, उछालो पुछालो पका लो और खा लो। तो बेचारा मान गया, सत्तू से धान बदल लिया। कुछ ऐसा ही सत्तू धान वाला हम लोगों के साथ हुआ। हमें बताया गया कि ये जो तुम पढ़ रहे हो ये कुछ नहीं है, पढ़ना है तो हमें पढ़ो।
और हमारे जो लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों ने भारतीय भाषाओं के माध्यम की शिक्षा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया और हमारी डिग्रियों की मान्यताओं को बंद कर दिया और अंग्रेजी को ही 1838 से पूरी तरह लागू कर दिया। तो हम लोग उसको अपने को भूल गए। अभी भी बहुतेरे लोग आपको मिलेंगे जो जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी भी बहुत अच्छे से नहीं आती, लेकिन हिंदी बोलते बीच में ओह आई आज, हाँ मैं जा रहा था, कुछ ऐसे सो यू ऐसा कुछ बोलते हैं बताने के लिए कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ। सही है ना? वो नशा अभी भी हमारा उतरा नहीं, अपने भाषा के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति आदर नहीं है। मैं धोती कुर्ता पहन के जब चलता हूँ तो बोलते हैं हाँ पंडित जी, मैं कहता हूँ हाँ बोल भाई, ठीक है, और उनके पैंट से मेरी धोती की कीमत ज़्यादा होती है। ठीक है ना? क्यों? खरीदने जाओ तो कॉटन की धोती 1500 से नीचे नहीं मिलती, पैंट 300 का मिलता है जीन्स का। सही है ना? परंतु हम में इतना बड़ा भूत चढ़ा है कि हम अपनी अच्छी वाली चीज़ को निंदनीय दृष्टि से देखने लग गए और पराई चीज़ को अच्छा मानने लग गए। ये हमारे साथ हुआ। तो हमारा जो ट्रेडिशन है वो टूटा नहीं, उसके उपासक हमेशा बने रहे। लेकिन बहुतायत संख्या में जिन्हें लोग पढ़ा लिखा कहने लग गए, वो पढ़े लिखे वास्तव में पढ़े लिखे नहीं थे। क्यों? वो अंग्रेजी का कुछ सीखे रहे होंगे लेकिन अपनी परंपरा को भूल चुके थे। इसलिए अपने घर में ही अपने को ना जानने वाला मूर्ख कहलाता है। तो वो थे मूर्ख, तो टाई फाई बांध के और हम ही लोगों पर उनसे शासन करवाने लग गए। तो हमारे यहाँ बीच में कुछ विच्छेद सा नजर आता है। बार बार प्रश्न उठता है कुंभ तो कहीं नहीं लिखा, बहुतेरे मुझे कहते हैं मुझसे। तो मैंने कहा पढ़ो, पोथी उठाओ तब आप पढ़ेंगे। तो मैंने इसीलिए कुछ प्रमाण इकट्ठे किए थे। तो ये चारों जगह जो है कुंभ होता है। अर्ध कुंभ 2 ही जगह होता है। कहाँ कहाँ? हरिद्वार में और प्रयाग में। नासिक और उज्जैन में अर्ध कुंभ नहीं होता। क्यों नहीं होता वो आप ढूंढिएगा। ठीक है? अब वहाँ पर देवता अलग अलग हैं, उनको आप देखते चलिएगा। उसके बाद कुंभ की परंपरा को कहते हैं अभी कुछ हुआ है। मैं वहाँ भी आऊँगा, जो अभी तथाकथित लोग कहते हैं कि अभी अभी शुरू हुआ है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलूँगा, ऋग्वेद का एक मंत्र उद्धृत करूँगा। ऋग्वेद से पुराना कुछ नहीं है। सीता सीते सरिते यत्र संगते। सरिता माने नदी, आप जानते हैं, मैं बुद्धू नहीं बना रहा। सरिता शब्द का रूप चलाइए तो सरिता सरिते सरिता, संस्कृत में थोड़ा बहुत आप लोग 8वीं तक पढ़े होंगे। तो रमा रमे रमा, विद्या विद्ये विद्या, सरिता सरिते सरिता। तो सरिते माने द्विवचन। तो जब 2 चीज़ होती हैं तो द्विवचन होता है। तो सीता सीते, सित और असित। सित माने सफ़ेद, सफ़ेद धारा वाली अर्थात गंगा, और असित माने नीली धारा वाली अर्थात यमुना, है ना? काली धारा। और तो सीता सीते सरिते यत्र संगते, जहां पर सफेद और नीली धारा वाली नदियां मिलती हैं, है ना? तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतंती। वहां जो आप्लुत होते हैं माने डूब कर नहाते हैं, जिसे हम लोग आज डुबकी कहते हैं। तो वहां जो डुबकी लगा करके नहाते हैं वो दिवम उत्पतंती माने स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। दिव माने स्वर्ग। ये वही तन्वम विसर्जन्ति धीराहा। ये धीराहा जो धैर्यशाली लोग वहाँ माघ में निवास करते हैं और वहाँ तन्वम विसर्जन्ति, वहाँ शरीर का परित्याग अगर सौभाग्य से कर देते हैं तो ते अमृतत्वम भजन्ते, वो अमर हो जाते हैं। ये कब का है? ऋग्वेद के स्खिल सूक्त 10 मंडल का मंत्र है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। तो अब आपको इतना देखना है कि गंगा में नहाने का जो ये संगम आज का नहीं है, ऋग्वेद काल में भी है। और बहुत सारे ऋग्वेद में आप बहुत सारे मंत्र पाएंगे जहाँ सरस्वती, गंगा, यमुना जो है किस तरह, तब सरस्वती नदी भी थी, आज लुप्त हो गई है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ वर्णन आपको आता जाएगा, मिलता जाएगा। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, वो इसके पहले भी रहा होगा, क्योंकि ये एक लिखित दस्तावेज सबसे पुराना है। लेकिन हमारी परंपरा मौखिक परंपरा थी। लिखना उखना तो अभी भी जो पुराने आप पंडितों को पाएंगे तो वो लिख नहीं पाते ज़्यादा, लेकिन दिन भर बोलेंगे, दिन भर पढ़ाएंगे। ऐसी परंपरा के गुरुजन अभी भी। और गांव में आप चले जाइए,
जिन्होंने संगीत वंगीत सीखा है उनको देखिए कि वो सारे गामा पाधा कुछ नहीं जानते, लेकिन बजाएंगे तो वो जो राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता जो होते हैं वो भी उनके सामने नहीं बजा सकते, पर वो उस मंच में नहीं गए जहाँ से राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है। तो इसी तरह से एक परंपरा हमारी जो मौखिक परंपरा, श्रुति परंपरा जिसे हम कहते हैं चली आ रही थी, वहाँ ये बहुत पहले से निहित था, माने ऋग्वेद के पहले से भी निहित था, लिपिबद्ध होकर के ये हमारे सामने अब आया। मतलब तो इसका मतलब है कि अनादि अनंत जो परंपरा को हम सनातन कहते हैं वो इसी को कहते हैं। इसी तरह से तो सनातन से गंगा स्नान का विधान हमारी परंपरा में है, और ये जो माघ का कुंभ है, ये जो कुंभ होता है, ये भी हमारी परंपरा में तब से आ रहा है। अब आप कहेंगे इसमें कुंभ तो नहीं लिखा, आप कहने लग गए कि ये कुंभ है, तो लिखा है, इसमें नहीं लिखा, लेकिन दूसरे मंत्र में वो भी लिखा है, वो भी मैं उद्धृत करता हूँ। तो वहाँ एक जगह नहीं लिखा, मैं 200 जगह आपको कुंभ का दिखा। जघान वृत्रम स्वधितिर्वनेव रुरोज पुरो अरदन्न सिंधून, ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। विभेद गिरिम नवभिन्न कुंभ भा, और कुछ समझिएगा नहीं, कुंभ शब्द समझ में आ गया होगा। कुंभ भा गा इंद्रो अकृत स्वयुग्भी, ये मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89वें सूक्त का 7वां मंत्र। वहाँ पर ये लिखा है कि जो लोग वहाँ जा कर के प्रयाग में और वहाँ कुंभ में जा कर के हवन आदि कर्म करते हैं और गंगा स्नान करते हैं मास पर्यंत, वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वगैरह वगैरह, ये यहाँ पर है। और भी बहुत सारे, कुंभी वेद्याम माँ व्यथिष्ठा यज्ञायुधि राज्येनातिशिक्ता है, ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। फिर इसके बाद योम नरा स्तुवते परिज्राय काक्षीवते अरदतम पुरंध्रिम, यहाँ भी कुंभा असिंचत, यहाँ भी कुंभ शब्द का प्रयोग है। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का। अब कुछ लोग कह देंगे वो 10वां मंडल तो बाद में लिखा गया हो, पहला अध्याय पहले लिखा जाएगा ना, 10वां बाद में लिखा गया होगा, तो पहले का बताओ, तो पहले का ये है। इसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद में भी है। तो इसलिए हमारे परंपरा में कुंभ पर्व जो है वो वैदिक काल, अब हम क्या करें, लिखित आप मांगते हैं तो इससे पुराना अब लिखित तो विश्व में नहीं है, तो यहाँ से शुरू है पूरी तरह से। और जब शुरू था तो वो जो वहाँ तक बता रहे हैं कि सत्कर्म आपको वहाँ करना है, फिर कुंभ में जा कर के प्रयाग महात्म्य वगैरह आप देखेंगे। अच्छा, यज्ञ प्रयाग नाम ही इसीलिए है कि ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ वहीं किया था, इसीलिए प्रकृष्ट यागः, प्रकृष्ट याग, उससे बड़ा यज्ञ जहाँ नहीं हुआ, याग माने यज्ञ, इसीलिए उसका नाम पड़ा प्रयाग। तो ये वहाँ पर आया। इसके बाद साम वेद में भी कुंभ का वर्णन आया है। अथर्ववेद में पूर्णः कुंभोधिकाल आहितस्तम वै पश्यामो बहुधानुसंतः असैमा विश्वाभुवनानि प्रत्यं कालम तमाहु परमे व्योमन। हे संतगण, गुरु जी उपदेश दे रहे हैं संतों को, हे संतगण, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष के बाद आया करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अथर्ववेद का ये मंत्र है। अथर्ववेद के 19वें अध्याय के 53वें सूक्त का 3रा मंत्र नोट कर लीजिए और ढूंढ लीजिएगा। तो हे संतगण, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष के बाद आया करता है, जिसे हम अनेक बार प्रयाग आदि तीर्थों में देखा करते हैं। अब यहाँ आदि अर्थ आ गया ना। ऋग्वेद के पहले मंत्र में सीता सीते 2 बातें आई थी, गंगा और यमुना, लेकिन यहाँ आदि शब्द से आपको प्रयाग, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार चारों को ले लेना। हरिद्वार का भी स्पष्ट वर्णन है वहाँ, चूंकि यहाँ महाकुंभ की बात करनी थी इसलिए मैं बहुत सारा रेफरेंस नहीं लाया, तो यहाँ से वो पूरी बातें चलती हैं। अच्छा, चतुरा कुंभांश चतुर्धा ददामी, ये मंत्र आपको मिल गया। मैं 4 कुंभ, एक पहला कुंभ है प्रयाग, दूसरा कुंभ है हरिद्वार, तीसरा कुंभ है उज्जैन, चौथा कुंभ है नासिक। तो ये 4 कुंभ मैं तुम्हें 4 बार दे रहा हूँ, 4 तरह से दे रहा हूँ। ये अथर्ववेद के मंत्र में है। तो इस तरह से जो ये ब्रह्मा जी की उक्ति है कि तुम्हें ऐहिक दुखों को दूर करने के लिए, इस लोक के दुखों को दूर करने के लिए मैं 4 प्रकार के कुंभ तुम्हें दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर कुंभिका, दूषिका वगैरह वगैरह ये सब कुछ आया हुआ है। अब इसकी स्थापना कब हुई, ये भी बात है कि इसकी स्थापना
कब हुई? तो ये हमारे यहाँ दो तरह के कुंभों की कल्पना है। एक तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, 4 यहाँ हैं, और 4 देवलोक में है, देवताओं के लिए भी है कुंभ। देवानाम द्वादशाहो भीर मयर 12 वत्सरई, हमारा जो 1 साल होता है उतना बड़ा देवताओं का 1 दिन हुआ करता है। ठीक है ना? हमारा 1 साल, देवताओं का 1 दिन। तो इस तरह से हमारा जब 12 साल होगा तो देवताओं का क्या होगा? 12 दिन होगा। ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि जैसे 12 वर्ष में मैंने द्वादशाहो भी, जैसे मैंने मृत्युलोक में 12 वर्षों में कुंभ दिया है, उसी तरह से हे देवताओं तुम्हारे लिए भी 4 कुंभ मैंने दिए हैं, जो कि हर 12वें दिन तुम्हारे आएंगे। ऐसा व्यवस्थापन यहाँ पर किया गया है हमारे शास्त्रों में। तो ये न केवल मनुष्य मात्र के पापों को दूर करने वाला है, बल्कि देवताओं के लिए भी है। अच्छा, भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, हमारे शास्त्र इस बात को कहते हैं। अब भारत कहाँ से कहाँ तक है ये भी वर्णन है। आज हम लोग आधे भी नहीं बचे। भारत जो पौराणिक भारत है वो बहुत बड़ा है। और पौराणिक क्यों? जब सवाई मान सिंह जो जयपुर वाले अकबर के सेनापति थे, वो कहाँ तक लड़ने गए थे? भले किसी के ओर से लड़े, लेकिन गए थे ना वहाँ। इतिहास आप लोग पढ़ते हैं, अफगानिस्तान तक गए थे। और गांधारी कहाँ की थी? है ना, वो भी अफगानिस्तान के ही पास है कहीं। और हमारी हिंगलाज माता कहाँ है? इधर रंगून, बर्मा, सब कुछ हमारे अंडर में था। म्यांमार तक हम लोग फैले हुए थे, अभी भी हैं। वहाँ जाइए तो अपनी संस्कृति वहाँ पर है। तो ये पूरी बातें जो है वहाँ प्रमाणित होती जाती हैं। तो कुंभ पर्व की स्थापना भी आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। हम लोग अनंत मानते हैं। हम लोग इसको ये नहीं मानते कि अभी 200, कुछ लोग कहते हैं कि 1870 से चला, तुलसीदास जी ने चलाया, ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद कुंभ की उत्पत्ति की बात मैंने कह दिया, बहुत सारी है, वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि थोड़ा ही है। पर बस मुख्य उतना ही है कि देवताओं में अमृत, देवताओं और असुरों में जो लड़ाई चलती है उसमें वो लोग भिड़ जाते हैं। होता भी है, अपन दोस्त भाई भी लड़ लेते हैं। तो फिर मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु आते हैं। जयंत उस घड़े को लेकर के भगता है, वो 4 जगह छलका। ये घटना जो है ये लंबी, इसमें मैंने जोड़ा था। तो ये कुंभ पर्व की मूल कथा है, अमृतत्व का पाना। और अमृतत्व क्या है? अमरता के लिए हम सब लोग परेशान हैं। माने मेरी मृत्यु न हो और मैं गरीब न हूं, ये मानव मात्र की कामना है कि नहीं? अभी हमारी भी है, सबकी है। बढ़िया फॉर्च्यूनर और चुनर हो, और अगर फ्लाइट वाइट खरीद पाएँ तो क्या बात हो सकती है। अगर होनी भी चाहिए, क्योंकि मानव का जन्म ही इसीलिए मिला है। लेकिन जो सुख हम जिसे सुख मानते हैं, जैसे रसगुल्ला खाए आप, और आपने मान लिया यही मज़ा आ गया, आनंद, तो 10-15 खा लिए और रात में फिर पेट में दर्द होने लगा। इसका मतलब है कि रसगुल्ला खाने से जो आनंद की प्राप्ति हो रही थी वो आनंद नहीं है। क्योंकि जो आनंद होगा वो दुख में परिणत हो ही नहीं सकता, वो आनंद में ही परिणत होगा। तो जैसे पुत्र जन्म हुआ तो कोई बताएगा तुम्हारे बेटा हुआ तो बड़ा खुश हो जाएंगे, बेटा हुआ। जब डंडा चलाने लगा बेटा तो कहे कि तू पैदा ना होता तो अच्छा था। इसका मतलब पुत्र जन्म भी आनंद नहीं है। फिर ये होगा कि पैसा ऐसा खूब हो, वो आनंद है। तो जिस दिन पैसा रहे और रोटी न मिले, उस दिन पता चलेगा कि पैसा भी सुख नहीं है। तो सुख क्या है? माने हमारे यहाँ आत्यंतिक दुख निवृत्ति सुखम, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, जिसको प्राप्त करने के बाद कभी दुख की कल्पना ही हम ना कर सकें, माने दुख ही हमें प्राप्त ना हो, उसे हम लोग सुख कहते हैं। सुख ये नहीं है कि वाह आज आनंद आ गया, अच्छा रोटी खिलाया इसने, अच्छा स्वागत किया, ये सब सुख नहीं है। सुख वो है जो कभी दुख ना बने। ठीक, उसी की प्राप्ति में, अमृतत्व की प्राप्ति में, प्राप्ति के लिए मानव, समग्र मानव समाज जो है या मानव मात्र जो है वो भटकता है। तो ये जो भी कुंभ आदि हैं, जो हमारे पर्व हैं, ये सब उसी अमरता के अन्वेषण का प्रयास है मानव का।
अमरत्व को प्राप्त कर। अच्छा, अमरत्व में मैं अगर अमर भी हो जाऊं मान लीजिए, तो मैं ऐसे रमाकांत पांडे बन के आपके सामने नहीं खड़ा रहूं। अमर ये शरीर तो हो ही नहीं सकता। कुछ दिन, मैं कहता हूं 4, 6, 10 हजार साल भी जी जाए, लेकिन अमर का मतलब है जो कभी भी नष्ट ना हो। अमर का मतलब ये नहीं है कि 10, 100, 200 साल, 600 साल या 2000 साल चल जाए। अमर का मतलब है कभी नष्ट ना हो। तो उस अमरता के अन्वेषण में हम लोग जो लगे रहते हैं, तो कोई योगाग्नि से तापता है, बहुत सारा आप लोगों ने इसमें देखा होगा या आगे पहले भी देखे होंगे। तो उस अमरता के अन्वेषण की एक परंपरा जो थी वो हमारी चलती है, वो उसी के अन्वेषण का एक उपक्रम है कुंभ पर्व। लेकिन कुंभ एक विशेषता को लेकर के भी आता है। कुंभ स्ट्रांग कब हुआ, कुंभ को समाज से कब जोड़ा गया। जैसे अमरत्व का अगर उपासना अमरता की मैं कर रहा हूं और अमरता की उपासना करता करता मैं अमर हो गया, तो समाज को क्या मिलेगा? भिक्षा समाज दे और अमर बाबा जी बने, ये तो ठीक नहीं है ना। हम क्यों भिक्षा दें भाई? तो होता क्या है कि जो ऐसे तपस्वी ऋषि मुनि होते हैं, इनके तपश्चर्या से लोक का कल्याण होता है और अमरत्व उन्हें प्राप्त हुआ करता है। आचरण हम जब देखते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण हम अगर करते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है, और वो तो आचरण कर ही रहे हैं, ठीक। लेकिन जब भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ, देखिए कहीं का भी व्यक्ति रहा हो, पढ़ने यहीं आया है कि नहीं? कृष्ण भगवान को कौन पढ़ाए? सांदीपनी जी। कहाँ के हैं? यहीं के हैं। अच्छा, और शंकराचार्य जी को किसने पढ़ाया? कहाँ के हैं? यहीं। सही है ना? ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये ज्ञान की भूमि है। तो शंकराचार्य जब आए उस समय उनके ही काल में कुछ ऐसा हुआ कि जो सनातन परंपराएं हैं, जो सनातन धर्म है, उसको विद्रोहियों ने सताना शुरू कर दिया था। क्योंकि हमारे देश की ऐसी सीमाएं हैं, इधर ताकेंगे तो उधर से घुसाएंगे। अभी भी हमारे जवान बेचारे लिए बंदूक खड़े रहते हैं, लेकिन आतंकवादी घुस ही आते हैं अभी भी। तो उस समय जब बंदूक नहीं थी तब सोचिए क्या रहा। तो उन्होंने क्या किया, इस कुंभ को और व्यवस्थित किया और 10 नामी अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़ा तो माने, अखाड़ा शब्द का अर्थ होता है जहाँ मल्ल लोग युद्ध करते हैं। तो जहाँ साधु रहे उनका अखाड़ा क्यों नाम रखा गया? अखाड़ा इसीलिए नाम रखा गया कि वहाँ गोपनीय रूप से वो ऐसे नहीं कि केवल माला जपे, माला तो जपते ही थे, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो अस्त्र भी धारण करते थे। हमारी कमजोरी क्या थी? हम लोग अस्त्र धारण नहीं कर। मेरे घर में आप जाइए, सांप निकल आता था तो मेरे ताऊ जी दौड़ के जाते थे कि उसको बुलाओ, डंडा लेके आए, थोड़ा सांप को भगा दे। हम लोग डंडा नहीं रखते थे, अभी भी बहुतेरे नहीं रखते, लेकिन कुछ धर्मों में बिना औजार के चला ही नहीं जा सकता। तो भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने इसको व्यवस्थित किया और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, जिन्हें आज हम लोग नागा कहते हैं, 10 नामी अखाड़ों के जो सन्यासी हैं, जो आचार्य और महामंडलेश्वर हैं, वो 4 जो उन्होंने श्रृंगेरी, पुरी, बदरिका आश्रम जिसे ज्योतिष पीठ आप कहते हैं, और चौथा कौन है? द्वारका, ठीक है। इन 4 पीठों की स्थापना की, इनमें शंकराचार्य रहे और इन्हीं के अंडर में उन्होंने 10 नामी संतों को दीक्षित किया। और दीक्षित जब किया तो उन्होंने इस कुंभ पर्व को एक ऐसा बनाया कि चारों दिशाओं से आप सब इकट्ठा हों इस कुंभ में, और वहाँ इकट्ठा हो करके पूरी, पहले फोन ऑन तो था नहीं, मोबाइल कि मैसेज कर देते, तो यहाँ इकट्ठा होंगे तो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक ये तीनों चर्चाएं होंगी। आगे 12 वर्षों के लिए या आगे 6 वर्षों के लिए वहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी कि आगे कैसे कैसे करना है। तो ये सांस्कृतिक होता हुआ भी, आध्यात्मिक होता हुआ भी सामाजिक समरसता का प्रतीक बना। आप देखेंगे वहाँ कोई छूत नहीं होती। कोई भी भात बना रहा है, कोई भी दाल बना रहा है, कोई भी खाना बना रहा है, कोई नहीं पूछता कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, है ना। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। जो हमारे साथ हमारे मार्ग का व्यक्ति है वो हमारा है। हम ये नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो,
बल्कि हम एक हैं। उस एकत्व का प्रतिपादन भी कौन करता है? महाकुंभ करता है। तो सामाजिक समरसता और एकत्व का प्रतिपादन और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। भाषा की दृष्टि से पुरी में क्या बोली जाती है? उड़िया। श्रृंगेरी में क्या बोला जाता है? कन्नड़। ठीक है ना? और द्वारका में गुजराती और ज्योतिषपीठ में हिंदी मान लीजिए। परंतु चार भाषा भाषी चारों कोनों से जब आते थे तो कोई एक भाषा का जन्म होता था, तभी तो बात करते रहे होंगे। ये थोड़ी कि वो गुजराती बोले और वो कन्नड़ बोले और वो उड़िया बोले और यहाँ बात हो जाएगी। उनकी एक भाषा रही होगी। वो भाषा कौन थी? संस्कृत। उस भाषा में बातचीत करके अपने शास्त्रों का अध्ययन करके और पूरी तरह रणनीति बनाई जाती थी। तो आध्यात्मिकता भी उससे पुष्ट हुआ करती थी और राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी पुष्ट होती थी और राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श भी होता कि कौन कहाँ से आक्रमण कर सकता है। तो ये जो नागा लोग हैं, अभी भी देखिए वो तलवार वलवार लेके आते हैं, उनका कोई नहीं रहता। अच्छा कहाँ चले गए कोई पता नहीं, वो कुंभ में ही दिखेंगे। उसके बाद वो कहाँ हैं? भिक्षा भी मांगते आपको नहीं दिखेंगे, पता नहीं क्या खाते हैं, है ना? तो वो सारे जो ये सेना है, एक सनातन की एक सेना है जिसके लिए कोई बंदूक जरूरी नहीं है। वो ऐसी ऐसी ट्रेनिंग किए हैं। जब कहते हैं चीन जब लड़ाई कर रहा था तो उन्होंने नेहरू जी से कहा था कि एक अवसर हमें दे दीजिए आप, हम इनको उल्टा देते हैं। लेकिन सरकार ने उसको अनुमति नहीं दी। वो इतना फुर्तीले होते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। तो सामाजिक समरसता यहाँ निहित है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता निहित है और राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श होता है। जो महामंडलेश्वर कहते हैं ना, अब आज इस बार तो बड़ा महामंडलेश्वर उलट पलट गए, लेकिन जो महामंडलेश्वर कहते हैं, मंडल कहते हैं घेरे को। घेरे का मतलब है जैसे निरंजनी अखाड़ा है, जैसे दशनामी अखाड़ा है, जैसे भी है, उस समस्त मंडल का ईश्वर माने स्वामी जो होगा, एक सीटी बचा दे वो गुरुजी तो सारे संत निकल आएंगे। वो महामंडलेश्वर होता था। और वो महामंडलेश्वर सीटी कब बजाता था? जब शंकराचार्य कहते। ये चार पीठों में बैठे हुए जो लोग हैं, चारों कोनों में, ऐसा समझिए चार सूर्य हैं। अगर एक तरफ भी अंधेरा आ रहा है तो वो एक इशारा देगा, इशारा देते ही आचार्य जो महामंडलेश्वर है वो उस सेना को कहेगा और सेना धावा बोल देगी। ठीक, ये था इसमें। तो ये एक एकता का प्रतीक था, विभिन्न भाषाओं के होते हुए, विभिन्न संस्कृतियों के होते हुए, विभिन्न खान पान की पद्धतियों के होते हुए। खान पान की पद्धति भी हमारी अलग अलग है ना, चारों जगह। लेकिन सनातन वो जो था, ये पर्व जो थे वो हमें जोड़ के एक बना देते थे। तो ये इससे ये भी सिद्ध होता है। मोक्ष तो ठीक है, मोक्ष जिसे चाहिए उसे चाहिए, लेकिन हमें तो रक्षा चाहिए। मोक्ष के मार्ग के अनुयायी बनने के लिए हम अब आज तो नहीं मोक्ष करने चले जाएंगे। तो वहाँ तक जीने के लिए हमें क्या चाहिए? अपना संरक्षण चाहिए। वो संरक्षण भी इससे होता था, पारस्परिक सौहार्द भी इससे होता था। आध्यात्मिकता तो पुष्ट होती ही थी और शंकराचार्य जो हैं वो इसके प्रवर्तक थे। इसके बाद ये तीन बातें हमने संक्षेप में आपको बता दिया, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्धकुंभ 6 साल में होता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, अभी आपको बड़ा, मकर संक्रांति किसी दिन पंडित लोग कहते हैं कि 14 को है, किसी दिन कहते हैं 15 को है। किसी साल होता है ना ऐसा कि 14 जनवरी को है, कभी कहते हैं 15 जनवरी को। तो ये ग्रह की जो चाल होती है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है अक्षांश आदि रेखाओं के कारण। तो वो परिवर्तन इसमें भी कभी कभी आता है। ये पूर्ण कुंभ जो होता है, अर्ध कुंभ जो होता है, कभी 6ठे वर्ष होता है, कभी 7वें वर्ष में भी चला जाता है और कभी 5वें में भी आ जाता है। पर उसका अर्ध कुंभ का मतलब है 6ठे वर्ष। पर ग्रहों की जो ग्रहाचार है, ग्रहों की जो गति है, उस गति पर यह आश्रित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये इन्हीं खगोलीय घटनाओं को, ग्रहों की घटनाओं को लेकर के अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्धकुंभ 6 वर्ष, 5 वर्ष अथवा 6 वर्ष अथवा 7वें वर्ष। 5 का मतलब ये नहीं कि 5वें के शुरू में आ जाएगा, 6ठा ना आया होगा, 5 थोड़ा बीतना बचा होगा, तिथियों की घटा बढ़ी कुछ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और 12वें में ये आ जाता है आपका पूर्ण कुंभ 12वें साल में। तो ये चलता है।
इसके बाद कुंभ स्नान क्यों करें, ये भी बात होती है। तो कहते हैं अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय शतानि च और लक्ष प्रदक्षिणा पृथिव्या कुंभस्थाने न तत्फलम। कहते हैं कोई आदमी अगर 1000, सहस्राणी का मतलब हजारों, हजारों का मतलब 1000 नहीं होता, हजारों हजार होता है। तो हजारों अश्वमेध कोई व्यक्ति कर डाले, और वाजपेय एक यज्ञ होता है तो सैकड़ों वाजपेय कर डाले, और लक्ष प्रदक्षिणा पृथिव्या, और पृथ्वी की लाखों परिक्रमा कर डाले, तो उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना एक कुंभ स्नान से प्राप्त होता है। ये हमारे यहाँ पुराणों में इसका फल दिया गया कि एक बार कोई जा करके अगर कुंभ स्नान कर लेता है तो उसको इतना करने से जो फल मिलता है वो फल उसे, उस व्यक्ति को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें चली। अब लोगों ने, मैंने कई बार कहा, जब ऐसा जब बताया तो लोग कहते हैं कि भाई तुम लोग पंडित आदमी हो, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ भी बोलते हो, संस्कृत में लिखे के अलावा बताओ किसी ने लिखा है क्या? टीवी में आप सुनते होंगे बहुतेरे धमकाते रहते हैं, हम लोगों को खूब धमकियाँ मिलती हैं, तुमने अपने लिए लिख लिया है। तो हमने वो भी देखा कि चलो भाई संस्कृत के अलावा भी किसी ने लिखा है कि नहीं लिखा। तो चलिए, बौद्ध एक चीनी यात्री आया था, होएन सांग, नाम सुने हैं? सब लोग सुने, बच्चा बच्चा जानता है उसको। जब होएन सांग यहाँ आया, वो कब आया था? 7वीं शताब्दी में। तो वो भारत की यात्रा में आया था, तो उसने लिखा कि जब मैं प्रयाग गया तो राजा हर्षवर्धन अपने पूर्वजों के और अपने परिवार के साथ जो है प्रत्येक छठे वर्ष, अर्धकुंभ में प्रत्येक छठे वर्ष आता था और अपने द्वारा संचित धनराशि का दान करता था और गंगा में स्नान करके पुण्य कमाता था। ये हुएन सांग लिखता है अपनी डायरी में, अपनी पुस्तक में। ये संस्कृत वाले का लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद गुरु नानक देव, सिखों के प्रथम गुरु, चैतन्य महाप्रभु और गोस्वामी तुलसीदास, ये हिंदी के व्यक्ति हैं। नानक देव पंजाबी के हैं, वो भी आदि गुरु हैं उनके। ये लोग भी आ करके कुंभ में स्नान किए हैं और अपने अपने भजनों में, संस्मरणों में, अपने अपने कविताओं में इसका उल्लेख किए हैं। इनका संस्कृत से कोई रिश्ता उस तरह का नहीं है कि वो पंडित हैं संस्कृत में लिखेंगे। इसी प्रकार से एक डॉक्टर कामा मैकलीन, वो अमेरिका की रिसर्च स्कॉलर थी और उन्होंने कुंभ पर्व पर पीएचडी की। तो क्या होता है कि ये लोग भी जो है ना, तो हमारी परंपराओं को नई बताने के लिए, अपनी को पुरानी बताने के लिए उठपटांग करना शुरू कर देते। तो मैंने बताया था कि जब तक इनको कुंभ में नहाने आए थे तो उनकी मिट्टी या साबुन कुछ तो मिल जाए, उनका कपड़ा मिल जाए तो हम प्रमाण मानेंगे। तो कपड़ा तो ऐसा नहीं मिलेगा। तो जो कामा मैकलीन है, इसकी किताब है द मॉडर्न बिल्डिंग ऑफ द एंसेंट कुंभ मेला, इनकी एक किताब है। उसने वो कहती हैं कि कुंभ मेला तो 1870 के बाद शुरू हुआ, उसके पहले का कोई प्रमाण मुझे नहीं मिलता, केवल लिटरेरी प्रमाण मिलता है। वो लिटरेरी को मानते नहीं, उन्हें खंडहर चाहिए। तो अब वहाँ क्या खंडहर मिलेगा? तंबू का खंडहर मिलेगा क्या? और कि बाबाओं के कपड़ों का खंडहर मिलेगा? तो वो ये लिख रहे हैं। इसके बाद देखिए, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस, सुजान राय के द्वारा लिखा एक ग्रंथ है खुलासात अल तवारीख, और ये 1665 के हैं। राय चतरमन कायस्थ, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है चहार गुलशन, ये 1759 के हैं। बहादुर सिंह भटनागर जो हैं यादगारे बहादुरी, इनका जो ग्रंथ है, ये लोग जो है 1833 के हैं। ये भी लिखते हैं कुंभ के बारे में कि प्रत्येक माघ में वहाँ माने हर छठे और 12वें साल में कुंभ हो रहा है और प्रत्येक माघ में वहाँ के लोग कल्पवास के लिए आ रहे हैं। ये लोग भी लिखते हैं। आदि शंकराचार्य 788 से 820 उनका माना जाता है, वो तो है ही है। इसके बाद यहीं इसी धरती में बाणभट्ट एक कवि पैदा हुए, संस्कृत के बहुत बड़े गद्यकार। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, संसार में जितनी गद्य अगर बचा है तो वो सब बाण का जूठा है, इतनी बड़ी बात कही गई। तो वो लिखते हैं
हर्षचरित उनका एक ग्रंथ है, उसमें वो भी बताते हैं कि हर्ष जो है वो अपने माता पिता, अपने पत्री बच्चों को लेकर के और प्रयागराज कुंभ में स्नान करने जाता था, वो वहाँ भी बात आती है। इसके बाद ये जो ज्योतिष शास्त्र के जितने ग्रंथ हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब यहाँ सिंह होगा, यहाँ बृहस्पति होगा, तो ये ज्योतिष शास्त्र में इसका निर्धारण है ही, वहाँ भी ये चीज़ें मिलती जाती हैं। इसके बाद अब आप कहिए कि ठीक है, ये तो सब कुछ भी हो, तुलसीदास वगैरह संस्कृत के हो ना हो, लेकिन हैं तो इसी परंपरा के अनुयायी, हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो ये तो अपने को बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए, ईसाई धर्म प्रचारक जो यहाँ आया करते थे भारत में, वो प्रयाग को बहुत बढ़िया जगह पाते थे, क्योंकि वहाँ जो गए हैं कुंभ स्नान करने, उनमें अपना प्रवचन करके और धर्म परिवर्तन करवाने में उन्हें बड़ी सुविधा होती थी। तो वहाँ पर जो है जो ईसाई धर्म प्रचारकों की रिपोर्ट है, उसमें प्रयाग के माघ मेला और कुंभ का वर्णन हमें प्राप्त होता है। वो भीड़ को, अब वहाँ आदेश होता था कि वहाँ पर भीड़ आती है और कोने किनारे 10, 20, 50 जो भी मिल जाए उनको लपक के अपने धर्म में परिवर्तित कर लो। तो उनकी रिपोर्ट जो छपी है उस दौरान की, उन सब में आपको कुंभ का उल्लेख मिलेगा। इसका मतलब है कि अभी योगी आदित्यनाथ के कारण या मोदी जी के कारण नहीं, बल्कि सनातन परंपरा है। लोग कहते हैं अरे योगी जी ने इस बार कर दिया। योगी जी ने क्या कर दिया? ये पहले होता था। पहले इसलिए प्रचार प्रसार उतना नहीं होता था कि टीवी वीवी नहीं थी, और पूर्व सरकार इसका समर्थन नहीं करती थी, तो हम लोग दबे पांव जाते थे, नहा के चले आते थे। अब मोदी योगी का सहयोग प्राप्त है तो हम लोग सीना तान के जाते हैं। यही ना है। ये 1000 साल बाद एक, माने ये 10 सालों का 15 सालों का जो भी युग है, वो वास्तव में हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा कुंभ पर्व ही है, क्योंकि 1000 साल से ये जनता बोल नहीं पाई थी। तो ये ईसाई धर्म प्रचारकों की जो मिशनरियां हैं, उनकी रिपोर्ट में भी उल्लेख मिलता है कि आप वहाँ जाना, बहुत दूर दूर के लोग आएंगे, चलते चलते आएंगे, उनको रास्ते में घेरना, उनको अपना धर्म सिखा के चले आना। ये है। एक रेवरेंड विलियम हूपर अंग्रेज हैं, वो लिखते हैं द कुंभ मेला एट इलाहाबाद। टाइटल किसका है? उनका है, किसी संस्कृत वाले का या हिंदू का नहीं है। वो कहते हैं ये जो द कुंभ मेला एट इलाहाबाद में कुंभ स्नान की 3 विशिष्ट तिथियों का भी उल्लेख करते हैं वो, कि एक मकर संक्रांति, दूसरी माघी अमावस्या और तीसरी बसंत पंचमी को खूब स्नान होता है, खूब भीड़ होती है। उस दौरान ध्यान रखना 10-50 मुर्गे बना लेना। ठीक, इससे कुंभ प्रमाणित हो रहा है। इसके बाद विलियम ब्राउन कीर नोट्स ऑफ अ मिशन टूर इन इंडिया, तो वो भारत में भ्रमण करने जब आते हैं तो धोखे से वो कुंभ भी पहुंच जाते हैं। तो कुंभ का खूब, मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा कि ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ भी यही रेफरेंस आप नोट कर लीजिए। तो वो 1870 में यहाँ आए थे और वो खूब भारी भीड़ को वो यहाँ लिखते हैं। एक और बढ़िया, इससे भी बढ़िया, होना तो सब जगह लिखा है, ना होना भी कहीं लिखा होना चाहिए ना। तो 1857 की जब गदर हुई, 1858 में महाकुंभ था, लेकिन मंगल पांडे ने इतना परेशान कर दिया था, त्रस्त कर दिया था कि अंग्रेजों ने उस साल महाकुंभ नहीं होने दिया कि इतने ये साहब अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारी खटिया खड़ी सकते हैं। तो 1858 में कुंभ हो के भी नहीं हुआ। ये भी इंडियन गजेटियर में आप अंग्रेजों में देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद रेव जोसेफ वारेन, ये 1817 में आए थे। वो अपने लेख में लिखते हैं, खूब वर्णन लिखते हैं कि वहाँ किस किस तरह से गंगा में लोग नहा रहे हैं, किस तरह दान दे रहे हैं, भोजन कितना करवा रहे हैं। अच्छा, उनके लिए आश्चर्य की बात है, उनके यहाँ कोई पानी नहीं पिलाता, खाने की तो बात छोड़ो। वहाँ देखे कि मन का मन अनाज दान हो रहा है, कपड़े दान हो रहे हैं, कंबल दान हो रहे हैं। जिसे भुक्खड़ देश वो मानते हैं, वो तो जितना तुम रखे हो उतना दान किए दे रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने लिखा है कि वाह, भारत गरीब नहीं है। तो वो भी इसका उल्लेख करते हैं। और फिर चलिए, इसके पहले अकबर जो है
अभी भी जाएंगे तो किला बना है, वो अकबर का बनवाया हुआ है, गंगा यमुना के तट पे। और वहाँ पर कई भी पर्यटक और कई अलाउद्दीन खिलजी वगैरह जब आए, वो सब जो है वहीं से आए। और जब प्रयागराज इलाहाबाद जब मुग़लों के शासन में आया, तब कुंभ में अगर आपको जाना है तो टैक्स देना पड़ता था। वहाँ टैक्स देना पड़ता था। क्यों? वो मतलब ये होता था कि आपको अगर अपना तीर्थ करना है तो कोई मना ही नहीं है, लेकिन इतना दो। हाँ, तो टैक्स की बात हुआ करती थी। अच्छा, और बहुत सारे कवि भी लिखे हैं हिंदी आदि के। देव कहें अपनी अपनी अवलोकन तीरथ राज चलो रे, देव कहें अपनी अपनी अवलोकन तीरथ राज चलो रे, देख मिटे अपराध अगाध निमज्जत साधु समाज भलो रे। हिंदी वाले भी लिख रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य सनातन गोस्वामी जो हैं 1488 से 1558 तक जिनका काल था, वो संस्कृत में ही लिखे हैं ग्रंथ बृहद भागवतम। उस बृहद भागवत में माघ स्नान का वर्णन वो बहुत अच्छे से करते हैं। तस्मिन लसन माधव पाद पद्मे गंगा श्रित श्री यमुना मनोज्ञे स्नानाय माघो शशि तीर्थ राजे प्राप्तान साधून सदसो ददर्श। माने माघो शशि, उसस कहते हैं प्रातः काल को। माघ महीने के प्रातः काल में तीर्थराज प्रयाग में आए हुए हजारों साधुओं को उन्होंने देखा, ये वो भी लिखते हैं। और सन 1666 में फ्रांस के एक यात्री आए थे, हाँ, ज्यां डी थेवेनाट। वो जब यहाँ आए तो वो इलाहाबाद गए, प्रयागराज। और जब वहाँ गया तो वो जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, यात्रा वृत्त जो लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि उत्तर भारत में जो महाकुंभ है वो अद्भुत है। वहाँ पर माने हजारों लाखों में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन दुख वो व्यक्त करते हैं कि उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा चुन चुनकर हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये खुद वो ज्यां डी थेवेनाट अपनी पुस्तक में लिखते हैं। तो इस तरह से हजारों रेफरेंस हमको मिलते हैं इसकी ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए कि प्राचीन काल ऋग वैदिक से, मैं तो उसको भी कहता हूँ, ये परिक्रमा होती है पूरे संसार की। हमारा जो ज्ञान है कभी नष्ट नहीं होता, कभी मेरे रूप में, कभी आपके रूप में, कभी और किसी के रूप में, ये अभिव्यक्त होता रहता है, अनंत है ये। जैसे ये जीव जो आज मुझ पर है वो कभी और कहीं रहा होगा, किसी अन्य व्यक्ति में रहा होगा। इसी तरह से हमारा ये ज्ञान कहीं और निहित हो करके चलता रहता है, अभिव्यक्त होता रहता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। यही हमारी मनीषा है, यही हमारी भारतीय परंपरा है। इसी तरह से ये जो कुंभ जैसे महनीय पर्व हैं, ये राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, हमारे सांस्कृतिक वैभव के लिए और हमारे जनमानस के कल्याण के लिए न जाने कब से इस पृथ्वी पर आते रहे हैं और हम सब लोग इसका आनंद लेते रहे हैं। थोड़ी बहुत राजनीति होना भी ज़रूरी है। जैसे भोजन के साथ खूब खीर खाइए तो बीच में खटाई खाने का मन होता है ना, अचार। अब आप लोग क्या, वो तो थोड़ा सा खाते हैं, आप लोग तो इतनी सी खीर खाएंगे। खीर पहले खाई जाती थी, खीर में घी, तो इतना इतना खाते थे, फिर बीच में अचार भी खाते थे। कभी बाबाओं के यहाँ जाइए तो देखिए, तो ये थोड़ा सा जो कुछ हो जाता है, ये हो जाता है। इससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। तो इन भारतीय परंपराओं, अच्छा, भारतीय परंपराओं के विरुद्ध बात बहुत दिनों से खड़ी की जा रही, ये आज से नहीं है। कभी अपन बात करेंगे इस पर भी कि ये किस तरह से, जब तक आपका कोई निंदक नहीं होगा तब तक आप निखर नहीं सकते। सही है ना? माँ सबसे ज़्यादा बच्चे को प्यार करती है, तो वो ये मान लेती है कि मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, तो अगर ना भी नहलाए तो माँ को तो बच्चा अच्छा ही लगेगा, पर आपका क्या नुकसान होगा माँ के लाड़ से, ये आप देख लीजिए। तो निंदक जो होता है उसका स्वागत भी होना चाहिए, क्योंकि हम उससे अपने आप में सुधार और संशोधन करते हैं। तो बीच बीच में इन सब चीज़ों का अपना महत्व बढ़ता रहता है। ये एक बहुत छोटा सा परिचय मैंने यहाँ वहाँ से दिया है। कुंभ की बात अगर हम लोग करें तो ऐसा कोई भी ग्रंथ हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा कोई भी शास्त्र हमारे यहाँ नहीं है जिसमें इसका वर्णन न किया गया हो। ये
मुक्ति की भूमि है, लेकिन मुक्ति केवल मुक्ति नहीं है बल्कि राष्ट्र को अखंड बनाते हुए मुक्ति का मार्ग ये प्रशस्त करती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, मुझे आपने सुना। धन्यवाद।